हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का कल की डेटा एनालिसिस वीडियो में। दोस्तों, दो क्वेश्चन है। सो पहला कि अगर ईरान वाले न्यूज़ पे गिरा है तो क्या कल भी गिरेगा। दूसरा कि अगर हिलेनबर्ग की वजह से गिरा है, जैसा कि कई लोग डिस्कस कर रहे थे कि हिलेनबर्ग ने पुट खरीदा है ETF का, इसकी वजह से गिरा है। तो अगर हिलेनबर्ग की पुट की वजह से गिरा है तो फिर कल क्यों नहीं गिरेगा। क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल है, बट इन दोनों क्वेश्चन के बावजूद एक बीच का क्वेश्चन मेरा आता है कि न कल बाजार अच्छे से गिरेगा और न कल बाजार अच्छे से बहुत तेजी के साथ चलेगा। बाजार क्या करेगा, पॉसिबल है कि या तो एक गैप अप करे और या तो फ्लैट टू पॉजिटिव खुले थोड़ा सा ऊपर जाके, और बाजार एक रेंज में ट्रैप हो सकता है। और इसकी कवायद आज मैंने एक मैसेज से दे दी है। अब आइए शुरू करते हैं डेटा के एनालिसिस, फिर आगे की बात जो डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए समरी पे क्लाइंट जो है इंडेक्स फ्यूचर में भी लॉन्ग किया है, कॉल में लॉन्ग किया, पुट में शेलिंग की, स्टॉक फ्यूचर में लॉन्ग किया। FII का कैसा कारोबार रहा, फ्यूचर सेल किया, कॉल खरीदा, पुट ज्यादा खरीदा, स्टॉक फ्यूचर सेल किया। प्रो का भी सेम है, फ्यूचर खरीदा है थोड़ा सा, कॉल को शेल किया दबा के, पुट खरीदा और स्टॉक फ्यूचर थोड़ा सा खरीदा है। DI की बात करेंगे तो फ्यूचर सेल किया, पुट यहाँ पे शेल किया और स्टॉक फ्यूचर खरीदा। प्रो FII बेरिस पोजीशन बनाए थे, आज भी बेरिस काम किया, हेज के साथ प्रॉफिट लेके गए। क्लाइंट पिछले 3 दिनों से लॉन्ग को एक्युमुलेट कर रहे थे और जैसे उनकी पुटे सेल आ रही थी, जो मैं इंडिकेट दे रहा था कि यही लोग हेल्प करेंगे बाजार को अच्छे से गिरने में, और वो पुटों ने आज कितना धमाल मचाया डाउन साइड में आप देख सकते हैं पुट सेल करके। और इन लोगों ने कितने लॉसेस किए हैं इसकी परिकल्पना आप खुद कर सकते हो। अगर आपने डेटा जस्ट आज से देखा है, पहली बार क्लिक किया है, तो मैं आपको एक चीज़ कहना चाहूँगा कि एक बार चैनल पे विजिट करके और वहाँ पे देखिए कि जो क्लाइंट के पुट सेल है वो पिछले 3 दिनों से किस तरीके से बढ़े थे। और आज के डेट में 8 लाख के करीब पुट सेल थे, जो कि आज हो गए हैं फिर से 10 लाख के करीब में। और पुटों की जो प्रीमियम है किस हिसाब से बढ़ी है, उस हिसाब से आप लॉसेस काउंट कर लीजिए क्या लॉसेस है। तो आइए सबसे पहले हम डेटा को जानना शुरू करते हैं। इसलिए मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप किसी भी चैनल को जरूर फॉलो कीजिए, लेकिन इस चैनल का जो डेटा एनालिसिस है ना, उसको देख के आपके सामने व्हाइट बोर्ड हो, आपके सामने आपकी कॉपी हो, कहीं भी लिखा कीजिए। मैक्सिमम आप प्रो को फॉलो कीजिए। प्रो जिस हिसाब से डेटा बना के जाता है उसके 2-3 दिन डेटा को ट्रैक कीजिए, आपको बाजार उस डायरेक्शन में एक अच्छी मूव दे के जाएगा। बस आपको ट्रैक करने आना चाहिए। तो इसलिए आज से नोट करके फॉलो करना अच्छे से शुरू कीजिए, ध्यान से देखिए। बाकी आप सबको देखते रहिए, 100 चैनल को देखना है, 100 वीडियो डेली देखिए, लेकिन ये जो F&O डेटा के एनालिसिस मैं करता हूँ इसको जरूर एक बार देख के जाया कीजिए। ये आपके नाइट का डिजर्ट होता है। अब चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए इंडेक्स फ्यूचर पे क्लाइंट के पास अब 87,000 का लॉन्ग हो गया। FII नेट टू नेट बेसिस अब शेल में आ चुके हैं 21,000। प्रो के पास 17,000 का जो है लॉन्ग हो गया। अब इंडेक्स कॉल की बात करेंगे तो क्लाइंट के पास 279 कॉल लॉन्ग हो गया। FII के पास भी लॉन्ग है, कुछ ऐड हुई है कॉल की, 253। प्रो के पास 535। अब हम बात करेंगे इंडेक्स पुट की। तो क्लाइंट के पास देखिए 971 जो है पुट सेल है। FII के पास 524 पुट लॉन्ग है और प्रो के पास 70,000 का पुट लॉन्ग है। अगर आप स्टॉक फ्यूचर देखेंगे तो यहाँ पे क्लाइंट के पास 19 लाख लॉन्ग है, DI के पास 29 लाख की शेलिंग, FII के पास 493 का लॉन्ग और प्रो के पास 449 का लॉन्ग। सो अब इस डेटा एनालिसिस को हम ले चलते हैं एक दूसरे लेवल पे, क्योंकि वहाँ पे लेके चलना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज वहाँ पे हम इसको कर पाएंगे एक्यूमुलेट बोले तो M2M बेसिस पे किसके पास लॉन्ग है, किसके पास शॉर्ट है, और उसके बाद आगे की प्लानिंग। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्लाइंट को देखते हैं। तो इनके पास देखिए 87,000 जो है फ्यूचर लॉन्ग है, साथ में 279 जो है यहाँ पे इनके कॉल जो है लॉन्ग है, और इसके बाद 971 जो है इनके पास पुट सेल है। सो टोटल जो M2M होगा 13 लाख एंड 37,000 जो है इनके पास लॉन्ग की पोजीशन है। कह सकते हैं कि 13.25 लाख इनके पास लॉन्ग मार्केट में ओपन है क्लाइंट के पास। अब देखिए FII के पास कितने हैं। तो FII के पास 21,000 की कॉल या कॉल कर इंडेक्स फ्यूचर शेलिंग है, 253 जो है यहाँ पे कॉल के लॉन्ग्स हैं, और 524 जो है इनके पुट के लॉन्ग्स हैं। तो इनके जो M2M हो जाएंगे 2 लाख एंड 91,000 के
सेल पोजीशन। तो 2,91,000 इनके पास सेल पोजीशन है। अब बात करेंगे प्रोपराइटर का, तो इनके पास देखिए 17,000 फ्यूचर लॉन्ग, साथ में 535 जो है कॉल सेल, और इसके बाद 70,000 का पुट लॉन्ग। सो टोटल एमटीएम हो गया 6 लाख के करीब यहाँ पे इनके पोजीशन सेल आ रहे हैं। तो मैं हमेशा किस लिए कहता हूँ कि आप प्रो को फॉलो कीजिए, पोजीशन देख लीजिए। सबसे ज़्यादा जो प्रॉफिट किया आज प्रो ने किया, क्योंकि इनके पास ह्यूज क्वांटिटी सेल है। हालांकि एफआईआई भी एमटीएम बेसिस पे सेल है, लेकिन उतने नहीं जितने प्रो सेल हैं, और उसी के तरीके से क्लाइंट ने ह्यूज यहाँ पे लॉस भी किया है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पोजीशन काफ़ी बियरिश जो है बनी हुई है। तो अब आपको क्या यहाँ पे व्यू मिल रहा है? अब कई लोग जो पहली बार इसको क्लिक किए होंगे या फर्स्ट टाइम सेशन को देख रहे होंगे, कल बाजार हो सकता है कि रिकवरी कर दे, हो सकता है कि फ्लैट टू पॉजिटिव मूव दे दे, तो उनके लिए डेटा गलत हो जाएगा। इसीलिए मैं कहता हूँ कि डेटा को सिर्फ एक दिन देख के ये मत निकालने की कोशिश कीजिए कि डेटा गलत हो गया। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पिछले 3 दिन से हम सेल ऑन राइज का व्यू लेके चल रहे हैं। एक बार आप लास्ट के 3 दिन के डेटा को देखिए और देखिए कि क्या आज नेगेटिव हुआ है सिर्फ, या पिछले 3 दिन से नेगेटिव चल रहा था। तो जो डेटा नेगेटिव हुआ था उसकी मूव आ गई अच्छी वाली। अब आगे की जो प्लानिंग होगी वो सम फ्रेश होगी। बाकी किसी भी लाइव अपडेट के लिए आप यहाँ पे जो है जरूर टेलीग्राम को और यूट्यूब को जो है ज्वाइन करके रहिएगा। सो अब कई लोग सोचेंगे या कई लोग बिल्कुल बना के रखे होंगे मन में कि कल तो मैं खुलते ही पुट खरीद लूँगा, या आज की जैसे पुट मिली है 500% सॉरी 400%, उसी तरीके से कल भी मिलेगा। कल दोस्तों एक्सपायरी है, वो भी 2 इंडेक्स की, और आज आपने एक्सपायरी की मूव ऑलरेडी दे दी है फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन। इसीलिए मैंने यहाँ पे जस्ट क्लोजिंग के समय ही आपको एक मैसेज क्लियर कर दिया था कि एक लाइन में एनालिसिस ये है कि कल का जो बाजार है वो साइडवे मार्केट है। अब कर लो दुनिया मुट्ठी में और कर लो लॉस रिकवरी, क्योंकि आज मैक्सिमम लोगों ने कॉल BTST किया हुआ था, जो लोग 5,000 10,000 और इंस्टाग्राम के वीडियो पे चलते हैं। अब कल पॉसिबल है कि थोड़ा गैप अप होगा भाई, इतने फॉल के बाद बाउंस बैक तो बनता है। अब वो बाउंस सस्टेन करेगा कि नहीं करेगा, यही हमारे लिए सबसे बड़ा कंसर्न होगा, और यही हमारा मेन जो है ट्रेड का एक कैच पॉइंट होगा। तो देखिए, सबसे पहले आपको लेवल को नोट करना है ध्यान से, और अकॉर्डिंग टू लेवल बाजार अगर बिहेव करता है तो जरूर ट्रेड करेंगे, अदरवाइज वेट करेंगे। पहला कि बहुत ज़्यादा गैप अप हो गया तो थ्रोबैक पे एक एंट्री मिलेगी, छोटे टारगेट बड़े टारगेट जो भी मिले एक बार उसको ले सकते हैं लॉन्ग साइड में। अदरवाइज अगर फ्लैट खुलता है, नीचे स्लिप करना शुरू करता है तो फिर वीक हो जाएगा। तो कल की ओपनिंग बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो सबसे पहले रेजिस्टेंस 24,365 का, सपोर्ट 23,945 का। ये जो ईरान और इजराइल वाला जो धमकियाँ चल रही हैं, यहाँ से कोई डेवलपमेंट नहीं होगा तो जैसी एनालिसिस हम लोग अभी शेयर कर रहे हैं उसकी आप उम्मीद कर सकते हो, अदरवाइज एनालिसिस में काफ़ी कुछ बदल सकता है। तो देखिए, पहला जो पॉसिबल पॉइंट है कि आप कहाँ पे जो है गैप अप कर सकते हैं वो है 24,240 से लेके 260, यानी कि 100 पॉइंट का मोटा मोटी मान के चलिए 75-100 पॉइंट। अगर ये गैप अप के बाद आप इसको क्रॉस नहीं करते हैं, यहाँ स्टक हो गए, तो फिर से यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग कहिए, सेलिंग कहिए, स्क्वायर ऑफ कहिए, जो भी कहिए, सेलिंग आ जाएगी वहाँ से 24,240 260, क्योंकि ये पुल बैक जो मिलेगा ना काफ़ी अच्छा होगा। और अगर ये सेलिंग आ गई तो बाजार पूरा इसी रेंज में कल हो सकता है कि ख़त्म हो जाएगा। यानी कि अगर यहाँ से रिवर्सल दिखाई दे तो कॉन्ट्रा सेल करके काम कीजिएगा, और यहाँ से थोड़ा मोड़ा रिकवरी बने सेकंड सेशन में तो बाई करके थोड़ा लॉन्ग करके प्रॉफिट ले लीजिएगा। किसी भी साइड की पोजीशन को कैरी नहीं करना है, बिकॉज 15 अगस्त को बाजार क्लोज है। तो अगली एक्सपायरी में कोशिश मत कीजिएगा लेने के लिए, प्रीमियम्स बहुत हाई होंगे। और कोई भी ट्रेड अगर आप लेते हैं तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस जरूर जो है प्लान कीजिएगा। बड़े टारगेट के लिए कल उम्मीद मत रखिएगा, बिल्कुल क्लियरली मैं मेंशन कर रहा हूँ, क्योंकि बड़ा टारगेट कल के लिए नहीं दिख रहा है। बाजार कल रेंज में जो है दिख रहा है, 150 पॉइंट की रेंज हो सकती है निफ्टी की, या 100 पॉइंट रेंज में भी काम हो सकता है। सो लेट्स सी कि कल की कैंडल जो बनती है वो कैसी बनती है। अब हम बात करेंगे बैंक निफ्टी की, जिसका रेजिस्टेंस 50,635, सपोर्ट 49,300।
आप जो भी अपने ट्रेड लीजिएगा अपना दिमाग ज़रूर लगाइएगा, बिकॉज समटाइम क्या होता है कि 100 बार में एक बार अगर मैंने बोला कि बाज़ार बड़ी मूव नहीं देगा और बाज़ार बड़ी मूव देता है तो वो सारे चेहरे नज़र आते हैं जिन्होंने आज तक कभी अपने जीवन में एक कमेंट नहीं किया होगा। वो कमेंट करके आपको जताने ज़रूर आते हैं कि सर आपने बोल दिया, अदरवाइज़ मैं आज बहुत बड़ा प्रॉफिट करता। लेकिन आज के बाद भले वो कितना प्रॉफिट किए हो ना किया हो, लेकिन उस दिन वो ज़रूर दिखाई देंगे। तो इसलिए अपना दिमाग लगा लीजिएगा, जो आपका दिमाग कहे वही कीजिएगा। ये मैंने जो अपना पॉइंट था वो रख दिया है। अब देखिए बड़े टारगेट के लिए एक मैं लेवल दे रहा हूँ, मार्क करके रख लीजिए। जिसको भी आज का फॉल मिस हुआ है वो ये जो जोन है ना इसको मार्क करके रखे। फ्यूचर में कभी भी अगर आप यहाँ जाते हैं और यहाँ से रिवर्स मारते हैं तो ये एक माइंड ब्लोइंग सेल एरिया हो सकता है। फिलहाल के लिए कोई भी सपोज कीजिए कि कोई मूव आती है अप साइड में, गैप अप होता है, थोड़ा मोड़ा गैप अप के बाद आप इमीडिएटली अगर लॉन्ग कर सकते हैं रिस्क लेके तो कर लीजिए, इमीडिएटली गेन मिल जाएगा। अदरवाइज यहाँ से जैसे ही ये 49,950 को होल्ड करना शुरू करेगा, होल्ड करने का मतलब कि ब्रेक करना नहीं होता, होल्ड करने का मतलब है कि उसके ऊपर ट्रेड ले लेना चाहिए 5 मिनट 6 मिनट, तब जाके फिर वहाँ पे फ्रेश लॉन्ग 50-100 से लेके 200 तक हम जा सकते हैं। ये फिलहाल के लिए जगह है। इसके आगे जो भी डेवलपमेंट होगी वो हम लोग टेलीग्राम चैनल @NiftyFi है जिसकी जरूर अपडेट देंगे, आप यहाँ पे देख के ज्वाइन कर सकते हैं। आज अपने कमेंट करके ये बताइएगा कि कितने लोग चाहते हैं कि हम लोग जो गामा ब्लास्ट वाली स्ट्रेटजी जो कुछ दिन पहले अपलोड की थी, बाद में डिलीट कर दी गई, उसको फिर से अपलोड करें और आप अपने लाइक्स और शेयर जरूर देंगे, क्योंकि वो स्ट्रेटजी हम लाए थे आपके लिए, फ्री में शेयर किए थे प्रीमियम वाली, लेकिन आप लोगों के लाइक्स प्यार दिखे नहीं उतने उस हिसाब से, तो हमने उसको हटा दिया। बट चूँकि 15 अगस्त आ रहा है और हमेशा किसी न किसी ओकेजन पे हम कुछ ना कुछ देने की कोशिश करते हैं, तो हमने एक प्लान किया है कि अगर आप सभी लोगों की सहमति बनती है तो हम उसको ज़रूर लेके आएंगे। तो आज अपने कमेंट दे के बताइए, सो डैट हम लोग देखें, काउंट करें कितने लोगों का जो इंटरेस्ट है, उसके बाद एक डिसीजन लिया जाए कि लाना चाहिए या उसको हम स्टूडेंट के साथ सिर्फ शेयर कर दें। अब हम बात करेंगे दोस्तों निफ्टी फाइनेंस की। तो यहाँ पे देखिए जो निफ्टी फाइनेंस का रेजिस्टेंस है वो है 23,000, सपोर्ट दोस्तों 22,900 का है। निफ्टी फाइनेंस ने एक प्राइस एक्शन से बहुत अच्छा ब्रेकडाउन किया हुआ है, बहुत ही क्लोज में इसका सपोर्ट है 22,376 क्लोजिंग बेसिस पे, यानी कि ये एक बाउंस एरिया है। अगर ये लेवल नहीं टूटेगा तो यहाँ से एक बाउंस आएगा ही आएगा। ये जिस पैटर्न के साथ आप चल रहे थे उसकी मैंने स्टार्टिंग जो है 1-2 दिन पहले की थी, बताई थी कि जिस हिसाब से बाजार जा रहा है किसी भी दिन नीचे खटक सकता है, और आज वही हुआ। तो अब एक बाउंस बनता है। इसका जो बढ़िया जो लेवल है वो 22,800 से लेके 850 वाला है, यानी कि यहाँ से 200-250 पॉइंट इस जोन में जाके लड़खड़ाएगा, तो ये एक बड़े टारगेट के लिए सेलिंग पॉइंट बन सकता है। फॉलो बैक में सेल करना यहाँ पे रिस्की है, स्पेशली फाइनेंस निफ्टी में, क्योंकि इसकी जो एक्सपायरी है वो हो चुकी है। छोटा मोटा बाउंस 22,750 के पास हो सकता है। बाकी पहला जो ट्रेड बनेगा वो फुली रिवर्सल के लिए, यानी कि लॉन्ग करके ही बनेगा, उसी में गेन आपको मिलेगा। तो कल ओपनिंग के साथ पुट के बारे में मत सोचिएगा, थोड़ी रिस्की पोजीशन होगी। हाँ, कोई डेवलपमेंट आती है, कोई न्यूज है, कुछ ऐसा कुछ आ गया तो ज़रूर आप इसके लिए देख सकते हैं। अब हम बात करेंगे दोस्तों अगला इंडेक्स जो कि है सेंसेक्स, जिसको हमने फ्राइडे के लिए ट्रैकिंग मोड में डाला हुआ है। ट्रैकिंग मोड में क्यों? क्योंकि हमने बताया था कि सेंसेक्स का जो प्रीमियम है काफ़ी हाई होगा, और उसके लिए हमने 2 जोन जो है क्रिएट किया हुआ है। पहला जोन है 79,950 और दूसरा जोन है 78,775, यानी कि ये जो ब्लू लाइन है। अगर कल यहाँ से बाउंस आता है, बाउंस के बाद अगर ये जोन निकल गया क्लोजिंग बेसिस पे 79,600 वाला, तो फ्राइडे को होपफुली ये इस लेवल के ऊपर एक बार जा सकता है। और अगर फ्राइडे को इस लेवल के ऊपर गया तो हम बाई करके ट्रेड करेंगे, अदरवाइज 80,000 वो जोन होगा जहां से फिर से सेलिंग आएगी। यही 2 लेवल है, फिलहाल इसको ट्रैक करना सबसे बेहतर होगा। बाकी छोटी मोटी जॉगिंग स्कैल्पिंग जिसको करना हो वो इसमें आराम से कर सकता है छोटे मोटे टारगेट के लिए, बट बड़े टारगेट के लिए बड़े लेवल का वेट करना जरूरी है। अब हम चलते हैं स्टॉक स्पेसिफिक। तो आईटी जैसा कि मैंने बोला था कि थोड़ा वीक साइड रहेगा। अभी इन्फोसिस ने थोड़ा रिबाउंड लिया था, तो इन्फोसिस के ऊपर कोई खास अभी इंटरेस्ट यहाँ पे दिख नहीं रहा है। एक स्टॉक जो पॉलीकैब जो कि बहुत अच्छे से चलना स्टार्ट किया है, फ्यूचर में
इसमें बहुत अच्छी मूव आ सकती है, बट फिलहाल के लिए एक प्रॉफिट बुकिंग जो है जून में चला हुआ है। ये ब्लू लाइन जो यहाँ पे प्लॉट है ऑलरेडी इस लेवल को हमने अपडेट दिया हुआ था, तो इसके ऊपर नज़र रख के चलिए। अगला जो स्टॉक है वो है भेल। जितने भी डिफेंस के शेयर हैं, भेल हुआ, एचएल हुआ, इन सब में अभी नॉन इंटरेस्ट है। ये धीरे धीरे जो है भी प्रॉफिट बुकिंग दिखाएंगे, इसमें लॉन्ग करके ट्रैप मत होइएगा। मैं अगेन कह रहा हूँ क्योंकि कई सारे ट्विटर जो एनालिस्ट हैं स्टॉक चल जाने के बाद वो इसका नाम लेके किसी दूसरे स्टॉक को ले आते हैं, वो सिर्फ अपने व्यूज़ और लाइक के लिए। अगर आपको उसमें ट्रैप होना है तो आप शौकिया होइए। अगर आपको बढ़िया लेवल पे एंट्री चाहिए तो शिद्दत के साथ इंतज़ार कीजिए। इंतज़ार का जो फल होता है वो हमेशा मीठा होता है, याद रखिएगा। सेम एचएल का भी मैंने ब्रेकडाउन पॉइंट क्रिएट कर दिया है। जिस दिन ये 4300 के नीचे ब्रेक हो जाएगा उस दिन बहुत अच्छी फॉल इसमें मिलेगी आपको। टिल द टाइम सिर्फ वॉच कीजिए। अगर ये 4900 के ऊपर क्लोज लेना शुरू करें तब जाके हम व्यू चेंज करेंगे। अदरवाइज जिस दिन में वीक दिखाई देगा सेल करेंगे। सेल करके अभी होल्ड करने वाला टाइम नहीं है, होल्ड नहीं करेंगे। जिसको होल्ड करना था वो 565400 पे सेल करना था। यहाँ से सेलिंग वाला जो लेवल है वो डे में सिर्फ देखे करने के लिए, होल्डिंग के लिए नहीं है। अब हम लोग चलते हैं ऑप्शन चेन पे। तो देखिए निफ्टी का जो ऑप्शन चेन है कम्प्लीटली बेयरिश है और मार्केट ने उसका आंसर दे दिया है। बिहेव उस पे आ चुका है। 57 लाख के करीब जो है कॉल सेलर और 30 लाख के करीब पुट सेलर। तो जिस हिसाब से डेटा है राइज पे एक सेल मिलेगा, हमें वो राइज निकालना है और पहला जो ट्रेड होगा थोड़ा मोड़ा वाला वो लॉन्ग साइड भी होपफुली होगा। 24,200 माइंड ब्लोइंग फिलहाल के लिए रेजिस्टेंस है। अगर इसके ऊपर बाजार सस्टेन करने लगा तो शॉर्ट कवरिंग भी बन सकती है। सो इस पॉइंट को मेक एंड ब्रेक पॉइंट पे बना के रखिएगा। बड़ा जो सपोर्ट है वो 24,000 पे है, यानी कि 24,000 अगर पहले है तो वहाँ से बाउंस बनेगा। कोई भी 24,000 के नीचे की क्लोजिंग अगर आती है तो बाजार में एक डिजास्टर मूव डाउन साइड देखने को मिल सकती है क्विक टाइम में। रेस्ट 24,100 भी एक लेवल है जो कि 100 से लेकर 200 के बीच में हम मूव कर सकते हैं। फिलहाल मैं आपको बहुत ही क्लियरली बता दूं कि ये जितने भी ऑप्शन चेन का डेटा आप देख रहे हो कल बाजार खुलते ही बहुत तेज़ी से बदलने वाला है, क्योंकि डेटा के ऊपर रिएक्शन आ चुका है। कल मैंने क्यों टाइम दिया, कल मैंने क्यों बताया था कि बहुत क्रिटिकल डेटा है और आज के डेटा को पढ़ने में मज़ा आएगा। कल के आप सेशन को मेरे देखिएगा, तब आपको पता चल जाएगा कि डेटा रीडिंग किसको बोलते हैं, किस हिसाब से डेटा को जो है रीड किया जाता है। डेटा वीक है, कॉल सेलर दबा के यहाँ पे रखे हुए हैं, तो कोई भी एनालिस्ट आके बोल देगा कि कॉल सेल कीजिए क्योंकि कॉल सेलर ज़्यादा हैं, पुट खरीदिए क्योंकि पुट सेलर कम है। लेकिन उसमें फ़ायदा होता है क्या? नहीं होता है। फ़ायदा कब होता है? जो कल वाला डेटा था। जिसको डाउट होगा वो एक बार जरूर चेक करेगा। तो बैंक निफ्टी का भी डेटा सेम है, वीक है, वही वन साइडेड दिख रहा है और वन साइडेड डेटा पे कभी भी दबा के प्रॉफिट नहीं होता है। दबा के जो प्रॉफिट होगा वो यहाँ पे कॉन्ट्रा ही होगा और अगर हमें कंफर्मेशन मिलेगी तो हम कॉन्ट्रा ही जाएंगे। मैं इसीलिए अगेन ऐड कर रहा हूँ क्योंकि वहाँ पे प्रॉफिट के चांसेस थोड़े रहेंगे। सेम डायरेक्शन में चाहिए पुट साइड में, तो एक बढ़िया बाउंस का वेट कीजिएगा। जहाँ से बाजार दिखाई दे कि स्टक हुआ वहाँ पे सेल करने की कोशिश कीजिएगा। रेस्ट बैंक निफ्टी का जो डेटा है यहाँ पे 50,000 पे अच्छा रेजिस्टेंस यहाँ पे डेवलप हुआ है और 49,500 पे एक अच्छा सपोर्ट भी डेवलप हुआ है। तो यही 500 पॉइंट की कल एक्सपायरी की रेंज है। किसी भी साइड जैसे 49,500 ब्रेक हो गया या 50,000 ब्रेक करके होल्ड करने लगा तो एक हमें और ट्रेंडिंग मूव उस डायरेक्शन में देखने को मिलेगी। इन सारी चीज़ों की जो अपडेट है या जो लाइव कॉल हेल्प है वो हम यहाँ पे टेलीग्राम पे जो है देते हैं, तो आप यहाँ पे ज्वाइन करके और इसका जो है फ़ायदा उठा सकते हैं। आज की हमारी जो माइंड ब्लोइंग स्टॉक सिलेक्शन थी मॉर्निंग वाली वो थी नवीन फ्लोरिन और आप देख सकते हो 5% क्रैश हुआ। फाइनेंस निफ्टी मॉर्निंग में ही बता दिया था कि 23,000 अगर ब्रेक नहीं करेगा तो हम यहाँ पे लॉन्ग नहीं करेंगे। उसके बाद बाजार क्लियरली सेल ऑन राइज का मैसेज दे दिया था। साथ में ये भी बता दिया था कि आज कोई भी रिलीफ नहीं होने वाली है, बिकॉज आज जो रिलीफ बाजार में दिख ही नहीं रहा था और वो आप देख सकते हैं, अपने स्क्रीन को देख के समझ सकते हैं। तो ये जो सारी अपडेट है यहाँ पे हम जो है दिन में देते रहते हैं, इनका जो है फ़ायदा आप ज्वाइन होके उठा सकते हैं। @NiftyFu या लिंक नीचे मैसेज के ऊपर जस्ट पिंग होता है, डिस्क्रिप्शन में भी है, तो वहाँ से लेके ज्वाइन हो सकते हैं। साथ में आपको बता दें कि जितने लोगों को भी GTD ऑर्डर लगाने के लिए हेल्प चाहिए था, GTD ऑर्डर कैसे लगाते हैं आप, आज हमने जस्ट 1 आवर पहले एक सेशन अपलोड किया छोटा सा, इसको देख के समझ सकते हैं। आगे की कोई और इसमें अपडेट चाहिए, जानकारी चाहिए तो आप यहाँ पे कमेंट करके
पूछ सकते हैं। सो इसी के साथ दोस्तों आज की वीडियो को हम लोग यहीं पे फाइंड अप करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वीडियो से हेल्प हो रही है तो लाइक एंड शेयर दीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट सेशन में।